Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विकासवादी नीति का है जमाना। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन का चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने घायल जवानों का जाना हाल, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। लेह में पीएम मोदी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालातों पर ली जानकारी, सेना के अधिकारी ने नक्शे की मदद से दी ब्रीफिंग। कांग्रेस ने कहा पीएम ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार, गांव में पुलिस का घेरा। वारदात के बाद विकास दुबे के गांव में भारी पुलिस बल तैनात, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से हो रही है पूछताछ। आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास पर चौबेपुर थाने में दर्ज है 60 केस, उसके 3 भाई भी हिस्ट्री शीटर। जबरन जमीन अपने नाम लिखवाने के केस में जांच के लिए गई थी पुलिस टीम, आशंका के चलते ही कई थानों की पुलिस साथ थी। गांव में पुलिस वालों को घेरने का पहले से था प्लान, एक सीओ और 2 एसओ समेत 8 पुलिस कर्मी हुए थे शहीद। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि, शहीद चौक पर लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। कानपुर में शहीद औरैया के पुलिसकर्मी राहुल के घर मातम, 2 साल पहले हुई थी शादी, 3 महीने की है मासूम बेटी। कानपुर में शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के घर भी मातम, गमजदा भाई ने कहा हमारा सब कुछ चला गया। श्रीनगर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड, सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा, कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। देश में कोरोना तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में करीब 21,000 नए मरीज, कुल आंकड़ा 6,25,000 के पार। 24 घंटे में देश भर में 379 लोगों की मौत, अब तक 18,213 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में सामने आए 982 नए मामले, कुल की तादाद 25,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 6,364 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार, अब तक 8,376 लोगों की मौत। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार, अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 59 की मौत, मौतों का आंकड़ा 2,900 के पार। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, शुक्रवार को 390 के नए मामले। एमपी में कोरोना के 191 नए मामले, कुल के 14,000 के पार, अब तक करीब 600 मौतें। गुजरात के सूरत में अब तक 5400 केस, आज सीएम विजय रूपाणी करेंगे दौरा, करेंगे समीक्षा। कर्नाटक में भी बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 1700 केस, करीब 1000 केस अकेले बैंगलोर में। 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोरोना वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने के लिए दिए गए निर्देश। जाइडस कैडिला ने भी कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए अपने कदम, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मिली मंजूरी। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के घर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। और सीआईएसएफ के जवानों की शानदार पहल, कोरोना मरीजों के लिए दान किया ब्लड प्लाज्मा। मुंबई में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जारी किया रेड अलर्ट। शुक्रवार को भी मुंबई में हुई झमाझम बारिश से पानी हुई महानगरी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किल, जल जमाव की वजह से अंधेरी सबवे पर। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित।
हिमाचल के मंडी में जोरदार बारिश, खेतों में पानी भरा, बादलों की वजह से दिन में छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता, किसी हताहत की खबर नहीं। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र, धरती से 35 किलोमीटर नीचे उठी तरंगे। दिल्ली में भूकंप से काफी नुकसान, कैंट इलाके में गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी जमींदोज। अलवर में भूकंप के बाद ऊंची इमारतों में मची अफरा तफरी, लोग घरों के बाहर निकले। ग्रामीण इलाकों में महसूस किए गए तेज झटके, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई भूकंप की हिलती चीजों की तस्वीरें। जोधपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, चौपासनी इलाके में मिले पति पत्नी और पुत्र के शव। सुपौल में साइड न देने पर बदमाशों ने कार पर चलाई गोलियां, कार से उतारकर ड्राइवर को पीट डाला। मणिपुर में भी 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। आगरा में रिटायर्ड दरोगा की दबंगई, ऑटो चालक को पीटने की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में आरटीआई एक्टिविस्ट की पीट कर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने ली जान, कातिलों का नहीं मिला कोई भी सुराग। सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, याचिका में सलमान और आदित्य चोपड़ा पर एक्शन की मांग। रायपुर में बदमाशों ने लूटी कैश वैन, पुलिस को लुटेरों का नहीं मिला सुराग। पटना में 52 लाख की बैंक लूट का राज खुला, 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड चलाता था कोचिंग सेंटर। रोहतक में एनआरआई की हत्या का मामला सुलझा, नौकरानी ने पति के साथ मिलकर रची थी कत्ल का साजिश। इंदौर के हनी ट्रैप केस में आरोपी जीतू सोनी के रिमांड 1 दिन बढ़ी, पुलिस को अब तक नहीं मिले अहम सबूत। छपरा में सैंडआर्ट के जरिए चाइनीज ऐप पर साधा निशाना, ड्रैगन पर दिखाए शेर का प्रहार। निजी ट्रेनें चलाने का विरोध, जोधपुर में रेल कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हल्ला, विरोधी दलों की सरकारें अस्थिर करने का लगाया आरोप। पंजाब में कांग्रेस कर रही है सिंधु को मनमाने की कोशिश, बिजली मंत्री के पद की पेशकश। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी पूर्व विधायक गिरफ्तार, 3 साल से था फरार, राज्यपाल हत्याकांड में भी आरोपी। कटिहार में सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों को कोरोना, 6 नर्सें भी संक्रमित। कोलकाता एयरपोर्ट के पास हालत बिगड़ने के बाद एक महिला की मौत, प्रशासन ने खबर मिलने के बाद भी कई घंटे नहीं ली सूद। मदुरई में कोरोना की वजह से सख्त नियम कायदे लागू, अब तक सड़कों पर नहीं उतरी निजी बसें। वाराणसी में रात में कर्फ्यू को तोड़कर बाहर निकले लोगों ने पुलिस से की मारपीट, पुलिस सीसीटीवी से करेगी पहचान। पूजा के बाद खाए प्रसाद से फूड पॉइजनिंग, पूरा परिवार पड़ा बीमार, 7 लोगों में 4 बच्चे शामिल। कोरोना से बचने के लिए बनवाया 3 लाख का सोने का मास्क, पहनने वाला बिल्डर गहनों का है शौकीन। दिल्ली के मयूर विहार में कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को भारी दिक्कत, परेशान लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाड़मेर में फिर 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू, कोरोना केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने किया फैसला। असम में बाढ़ से कई इलाके बेहाल, पुल टूटने के बाद तार पकड़कर नदी पार करने मजबूर लोग। नाव के गांव में पहुंचा अजगर, वन महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड में आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की सलाह। भागलपुर की टिकटॉक स्टार को फिल्मों का मिला ऑफर, संचिता ने कहा टिकटॉक बंद होने का दुख पर मैं देश के साथ। अलीगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश थे। लॉकडाउन में दुबई में फंसे 216 भारतीयों की घर वापसी, विशेष विमान से बागडोगरा पहुंचे। दिल्ली के बवाना में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली के साथ हरियाणा में भी दर्ज है कई केस। सिलीगुड़ी में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, दर्जनों लोगों के कटे चालान। सैलरी नहीं मिलने से खफा सरकारी कर्मचारी, प्रदर्शन करके जताए विरोध। पाकिस्तानी में हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत, बस और ट्रेन की टक्कर में गंवाई जान। बरेली में एक थाने में 4 इंस्पेक्टरों समेत 1 दर्जन पुलिस वालों को कोरोना, सीडीगंज थाना सैनिटाइजेशन के लिए बंद। नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में बिना इजाजत क्रिकेट मैच का आयोजन, 51 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 17 गाड़ियों का भी चालान काटा गया। देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश, आज पूरे दिन जारी रह सकता है सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। इंदौर में गैस सिलेंडर गिरने से 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में करा गया भर्ती।
और हैदराबाद के अस्पताल की मनमानी, पैसे के लिए नहीं दे रहे कोरोना मरीज को छुट्टी। हाथरस में बड़ा हादसा, ट्रक के टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। अयोध्या में कल से शुरू होगा सावन झूला मेला, कोरोना के मद्देनजर बाहरी श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक। लद्दाख से प्रधानमंत्री ने चीन को दिया कड़ा संदेश, का विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन का चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने घायल जवानों का जाना हाल, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया जवानों को हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। लेह में पीएम मोदी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालातों पर ली जानकारी, सेना के अधिकारी ने लक्ष्य की मदद से दी ब्रीफिंग। कांग्रेस ने कहा पीएम ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार, गांव में पुलिस का घेरा। वारदात के बाद विकास दुबे के गांव में भारी पुलिस बल तैनात, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से हो रही है पूछताछ। आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास पर चौबेपुर थाने में दर्ज है 60 केस, उसके 3 भाई भी हिस्ट्री शीटर। जबरन जमीन अपने नाम लिखवाने के केस में जांच के लिए गई थी पुलिस टीम, आशंका के चलते ही कई थानों की पुलिस साथ थी। गांव में पुलिस वालों को घेरने का पहले से था प्लान, एक सीओ और 2 एसओ समेत 8 पुलिस कर्मी हुए थे शहीद। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि, शहीद चौक पर लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। कानपुर में शहीद औरैया के पुलिसकर्मी राहुल के घर मातम, 2 साल पहले हुई थी शादी, 3 महीने की है मासूम बेटी। कानपुर में शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के घर भी मातम, गमजदा भाई ने कहा हमारा सब कुछ चला गया। श्रीनगर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड, सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा, कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। देश में कोरोना तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में करीब 21,000 नए मरीज, कुल आंकड़ा 6,25,000 के पार। 24 घंटे में देश भर में 379 लोगों की मौत, अब तक 18,213 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में सामने आए 982 नए मामले, कुल की तादाद 25,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 6,364 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार, अब तक 8,376 लोगों की मौत। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार, अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 59 की मौत, मौतों का आंकड़ा 2,900 के पार। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, शुक्रवार को 390 के नए मामले। एमपी में कोरोना के 191 नए मामले, कुल के 14,000 के पार, अब तक करीब 600 मौतें। गुजरात के सूरत में अब तक 5400 केस, आज सीएम विजय रूपाणी करेंगे दौरा, करेंगे समीक्षा। कर्नाटक में भी बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 1700 केस, करीब 1000 केस अकेले बैंगलोर में। 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोरोना वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने के लिए दिए गए निर्देश। जाइडस कैडिला ने भी कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए अपने कदम, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मिली मंजूरी। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के घर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। और सीआईएसएफ के जवानों की शानदार पहल, कोरोना मरीजों के लिए दान किया ब्लड प्लाज्मा। मुंबई में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जारी किया रेड अलर्ट।
शुक्रवार को भी मुंबई में हुई झमाझम बारिश से पानी हुई महानगरी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किल, जल जमाव की वजह से अंधेरी सबवे पर। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। हिमाचल के मंडी में जोरदार बारिश, खेतों में पानी भरा, बादलों की वजह से दिन में छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता, किसी हताहत की खबर नहीं। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र, धरती से 35 किलोमीटर नीचे उठी तरंगे। दिल्ली में भूकंप से काफी नुकसान, कैंट इलाके में गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी जमींदोज। अलवर में भूकंप के बाद ऊंची इमारतों में मची अफरा तफरी, लोग घरों के बाहर निकले। ग्रामीण इलाकों में महसूस किए गए तेज झटके, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए भूकंप की हिलती चीजों की तस्वीरें। जोधपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, चौपासनी इलाके में मिले पति पत्नी और पुत्र के शव। सुपौल में साइड न देने पर बदमाशों ने कार पर चलाई गोलियां, कार से उतारकर ड्राइवर को पीट डाला। मणिपुर में भी 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। आगरा में रिटायर्ड दरोगा की दबंगई, ऑटो चालक को पीटने की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में आरटीआई एक्टिविस्ट की पीट कर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने ली जान, कातिलों का नहीं मिला कोई भी सुराग। सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, याचिका में सलमान और आदित्य चोपड़ा पर एक्शन की मांग। रायपुर में बदमाशों ने लूटी कैश वैन, पुलिस को लुटेरों का नहीं मिला सुराग। पटना में 52 लाख की बैंक लूट का राज खुला, 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड चलाता था कोचिंग सेंटर। रोहतक में एनआरआई की हत्या का मामला सुलझा, नौकरानी ने पति के साथ मिलकर रची थी कत्ल का साजिश। इंदौर के हनी ट्रैप केस में आरोपी जीतू सोनी के रिमांड एक दिन बढ़ी, पुलिस को अब तक नहीं मिले अहम सबूत। छपरा में सैंड आर्ट के जरिए चाइनीज ऐप पर साधा निशाना, ड्रैगन पर दिखाए शेर का प्रहार। निजी ट्रेनें चलाने का विरोध, जोधपुर में रेल कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हल्ला, विरोधी दलों की सरकारें अस्थिर करने का लगाया आरोप। पंजाब में कांग्रेस कर रही है सिंधु को मनमाने की कोशिश, बिजली मंत्री के पद की पेशकश। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी पूर्व विधायक गिरफ्तार, 3 साल से था फरार, राज्यपाल हत्याकांड में भी आरोपी। कटिहार में सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों को कोरोना, 6 नर्सें भी संक्रमित। कोलकाता एयरपोर्ट के पास हालत बिगड़ने के बाद एक महिला की मौत, प्रशासन ने खबर मिलने के बाद भी कई घंटे नहीं ली सूद। मदुरई में कोरोना की वजह से सख्त नियम कायदे लागू, अब तक सड़कों पर नहीं उतरी निजी बसें। वाराणसी में रात में कर्फ्यू को तोड़कर बाहर निकले लोगों ने पुलिस से की मारपीट, पुलिस सीसीटीवी से करेगी पहचान। पूजा के बाद खाए प्रसाद से फूड पॉइजनिंग, पूरा परिवार पड़ा बीमार, 7 लोगों में 4 बच्चे शामिल। कोरोना से बचने के लिए बनवाया 3 लाख का सोने का मास्क, पहनने वाला बिल्डर गहनों का है शौकीन। दिल्ली के मयूर विहार में कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को भारी दिक्कत, परेशान लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाड़मेर में फिर 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू, कोरोना केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने किया फैसला। असम में बाढ़ से कई इलाके बेहाल, पुल टूटने के बाद तार पकड़कर नदी पार करने मजबूर लोग। उन्नाव के गांव में पहुंचा अजगर, वन महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड में आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की सलाह। भागलपुर की टिकटॉक स्टार को फिल्मों का मिला ऑफर, संचिता ने कहा टिकटॉक बंद होने का दुख पर मैं देश के साथ। अलीगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश थे। लॉकडाउन में दुबई में फंसे 216 भारतीयों की घर वापसी, विशेष विमान से बागडोगरा पहुंचे। दिल्ली के बवाना में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली के साथ हरियाणा में भी दर्ज है कई केस। सिलीगुड़ी में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, दर्जनों लोगों के कटे चालान। सैलरी नहीं मिलने से खफा सरकारी कर्मचारी, प्रदर्शन करके जताए विरोध। पाकिस्तानी में हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत, बस और ट्रेन की टक्कर में गंवाई जान। बरेली में एक थाने में 4 इंस्पेक्टरों समेत 1 दर्जन पुलिस वालों को कोरोना, सीडीगंज थाना सैनिटाइजेशन के लिए बंद। नोएडा के
नॉलेज पार्क इलाके में बिना इजाजत क्रिकेट मैच का आयोजन, 51 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 17 गाड़ियों का भी चालान काटा गया। देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश, आज पूरे दिन जारी रह सकता है सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। इंदौर में गैस सिलेंडर गिरने से 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में करा गया भर्ती। और हैदराबाद के अस्पताल की मनमानी, पैसे के लिए नहीं दे रहे कोरोना मरीज को छुट्टी। हाथरस में बड़ा हादसा, ट्रक के टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। अयोध्या में कल से शुरू होगा सावन झूला मेला, कोरोना के मद्देनजर बाहरी श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक।